धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति का एक ऐसा प्रभावशाली चेहरा बन चुका है जिनके भौकाल के आगे बाहुबलियों से लेकर विपक्षी पार्टियां पस्त हैं। चुनाव सिर पर है और विरोधियों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस प्रकार योगी को रोका जाए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की गिनती ऐसे लोगों में होती है जो सीधी बात करना जानते हैं और ये खूबी उन्हें बतौर सन्यासी की शिक्षा धारण करते हुए गोरखपुर पीठ से मिली। जी हाँ, आलम यह है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है और देश की जनता उनमें पीएम मोदी का विकल्प ढूंढ रही है। वो अलग बात है कि यूपी चुनाव को लेकर एक ही नारा गूंज रहा है, देश में मोदी और यूपी में योगी। मोदी योगी के बीच कितनी समानताएं हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दोनों ही बहुत कम सोते हैं। पीएम मोदी जहां 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। और इनकी जिंदगी में कर्म की क्या परिभाषा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि सुबह के 5 बजे उठकर योग और उसके बाद पूजा पाठ कर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का काम शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता है। 15 से तकरीबन 16, 17, 18 घंटे तक काम करने के बाद भी मोदी और योगी को थकान महसूस नहीं होती और इसके पीछे की वजह है संघ द्वारा सिखाया अनुशासन और सन्यासी रूपी जीवन शैली। और सबसे बड़ी बात, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेने में सबसे आगे हैं ये दोनों नेता। हालांकि दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से भिन्न है। एक और जहां पीएम मोदी को महंगी घड़ियां, अच्छा पहनावा और टेक्नो फ्रेंडली रहने का ज्यादा शौक है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सादगी भरा जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं। तन पे सिर्फ भगवाधारी वस्त्र, कानों में सोने के कुंडल और गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं। कहते हैं महज 22 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी का जीवन अपना लिया था। नाथ संप्रदाय के अवैधनाथ से दीक्षा ली और सालों तक गोरखनाथ पीठ के महंत रहे और बतौर महंत जब देश की राजनीति में कदम रखा तो 5 बार गोरखपुर की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना और अब यूपी की गद्दी पर बिठा रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सन्यासी का जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ कानों में कुंडल और गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और उनके कान में जो कुंडल हैं वो सोने के हैं और तकरीबन 20 ग्राम के होंगे और जिसकी कीमत 49,000 रुपये बताई जाती है। तो वहीं गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला वो धारण किए होते हैं और उनकी इस माला में रुद्राक्ष सोने की चेन में गुथा हुआ है। अब ये रुद्राक्ष देखिए कौन सा है, इसकी जानकारी तो कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष क्यों धारण किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो हिंदू सनातनी धर्म में देखिए रुद्राक्ष का क्या महत्व है, ये आप ऐसे जान सकते हैं कि रुद्राक्ष में शिव के रूप को पूजा जाता है। कहते हैं इसकी उत्पत्ति ही शिव के आंसू से हुई है, जिस कारण इसे सृष्टि के संहारक का प्रत्यक्ष रूप भी कहा जाता है। आपको देखिए 1 से तकरीबन 14 मुखी रुद्राक्ष मिल जाएंगे और जिनकी देखिए अपनी अपनी विशेषताएं कहें या फिर खासियत होती है। मान्यता ये कहती है कि रुद्राक्ष धारण करने से न सिर्फ व्यक्ति पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है, बल्कि उसकी कुंडली के कई दोष भी दूर होते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा से भी वो दूर रहता है और तो और देखिए मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और जो कि देखिए शिव के अवतार भगवान गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ की गहरी आस्था रही और इसलिए उनके गले में रुद्राक्ष का मिलना स्वाभाविक सी बात है। कहते हैं सन्यासी बनने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। 5 चरणों में दीक्षा ग्रहण की जाती है। पहले चरण में शिष्य 5 गुरुओं से दीक्षा लेता है, फिर दूसरे चरण में सन्यासी का मुंडन किया जाता है, जनेऊ धारण करवाया जाता है, अपनों का पिंडदान करवाया जाता है। देखा जाए तो सन्यासी के रूप में मनुष्य का ये दूसरा जन्म होता है। फिर तीसरे चरण में धूनि तपन संस्कार किया जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ एक नया नाम दिया जाता है और चौथे चरण में सन्यासी को दिगंबर बनाने की दीक्षा दी जाती है और 5वें चरण में शिष्य अखाड़े को गुरु दक्षिणा देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने की कहानी थोड़ी सी अलग है। उन्होंने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने सन्यासी बनने की कहानी खुद बताई थी और ये कहा था, देखिए सच है लेकिन जीवन का कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। वो क्षण कठिन होता है लेकिन मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा। मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में काम करना चाहिए।
तो एक सन्यासी से सांसद और फिर मुख्यमंत्री और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका, क्या यूपी की जनता फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया।